और बड़ी खबर लखनऊ से है। अब्बा जान वाले बयान पर घमासान मच गया है। विधान परिषद में सीएम योगी ने जवाब दिया और समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा को मुस्लिमों से परहेज है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। तो बयान पर हंगामा हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों से परहेज है, अब्बा जान शब्द से परहेज है और ये मुस्लिमों से परहेज को दर्शाता है। तो अब्बा जान वाले बयान पर सियासी घमासान पहले भी हो चुका है, लेकिन अब सदन के भीतर भी इस मामले पर हंगामा हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा को मुस्लिमों से परहेज है। कब से असंसदीय हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूं। सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। बैठिए बैठिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। सुन लीजिए मुस्लिम वोट चाहिए, बाद में कहिएगा। अब्बा जान से परहेज है, तब तो अच्छी बात है। चौराहे पे बोले ना, आगे से बोलना बंद करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। सुभाषपा अध्यक्ष का विधानसभा अध्यक्ष को पत्र गया है। विधानसभा में अंबेडकर की फोटो के लिए पत्र दिया है। फोटो नहीं लगने पर धरना देंगे ओम प्रकाश राजभर और फोटो के लिए अपने विधायकों के साथ पत्र सौंपा गया है। और बड़ी खबर गाजियाबाद से। अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों का इंतजार हो रहा है। हिंडन एयरबेस पर अपनों के इंतजार में परिजन खड़े हैं और थोड़ी ही देर में हिंडन एयरबेस पर यह विमान पहुंचने वाला है। अफगानिस्तान से करीब 150 भारतीयों को लेकर यह विमान लौटा है। तो कुछ देर का इंतजार है, कुछ मिनटों का इंतजार है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। गाजियाबाद से अफगानिस्तान से जो लोग लौट रहे हैं उनका विमान थोड़ी ही देर में लैंड करने वाला है। बड़ी संख्या में परिजन हिंडन एयरबेस के बाहर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है कि कब ये वायुयान पहुंचेगा। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर अफगानिस्तान से करीब 150 भारतीयों को लेकर विमान लौटा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं इंडियन एयरबेस का। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति और बलराम बने हुए। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है इस प्लेन को लेकर? कितना अभी इंतजार और है? देखिए अवधेश, अगर हम बात करें हिंडन एयरबेस पर वायु सेना के विमान के पहुंचने की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में वायुसेना का विमान जो है वो हिंडन एयरबेस पहुंच जाएगा। लेकिन जो परिजन है वो लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ परिजन, हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये पल बीत रहा है, क्योंकि एक एक पल आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा है, क्योंकि आपको इंतजार है कि आपके परिजन से आपकी कितनी जल्दी मुलाकात हो। बिल्कुल, हम जब से तालिबान का वहाँ पर बर्बरता अटैक हुआ है, जब से हम पैनिक में हैं और बाकी हम अपने परिवार से मिलने के लिए इच्छुक हैं। हम 1 बजे से आ रखे हैं, यहाँ से वेट कर रहे हैं और जैसे हमें उनकी झलक दिख जाएगी तो हमारे अंदर बहुत। क्या बात हुई अंदर अधिकारियों से कि कब तक विमान आएगा, और आपके जो परिजन हैं वो काबुल में कहाँ फंसे हुए थे? हमारे परिजन हुए जो मेरे चाचा जी काबुल दूतावास पर थे, एज ITBP में सिक्योरिटी में थे। क्या नाम था उनका? तेजेंद्र शर्मा। उनकी कोई फोटो है जो आप दिखा सके, हमारे दर्शक भी जान सके कि आखिरकार आपके जो चाचा थे अब वो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। तो वो कौन हैं, क्या करते थे, कैसे वहां पर फंसे, ये भी जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि किस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए आपके परिजनों को यहाँ पर लाने का काम किया। ये इनकी आप देख सकते हैं, ये वो फोटो है इनके चाचा की जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और उसके बाद भारत सरकार की पहल के बाद इन्हें सही सलामत हिंदुस्तान लाया जा चुका है। और कुछ ही देर में और ये गाजियाबाद के बने रहिए। हिंडन शक्ति एयरबेस पर पहुंच क्या जाएंगे। जानकारी मिल रही है, कितना इंतजार और है? और हिंडन एयरबेस में जब ये विमान लैंड करेगा तो ये जो 150 लोग आ रहे हैं इनको कहाँ ले जाया जाएगा? सीधे घर भेज दिया जाएगा या फिर कोई और प्लानिंग है? देखिए, अगर सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है तो खबर ये है कि जो जामनगर से 2 विमानों ने उड़ान भरी है। एक C-17 ग्लोबमास्टर है तो दूसरा हेरकुलस है। तो 2 विमान यहाँ पहुँचने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये कंफर्म नहीं।
अभी तक किसी भी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बताया गया वो ये बताया गया कि 2 विमान वहाँ से 2 विमानों ने उड़ान भरी है जो कि हिंडन एयरबेस पहुँचेंगे और हिंडन एयरबेस पर पहुँचने के बाद जो इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि बाहर का ये रास्ता है। बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं, हिंडन एयरबेस के हम इस समय बाहर मौजूद है, जहाँ पर मीडिया का भी तमाम हजूम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर मीडिया का हजूम है और जो परिवार के सदस्य हैं इक्का दुक्का वो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इधर उधर ही हैं। अगर परिजनों की हम बात करें, कुछ परिजन हैं जिससे अभी हमारी बात भी हुई, कुछ परिजनों ने हमारे सहयोगी बलराम पांडे से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अभी तक मीडिया के पास कोई भी ऐसी सूचना या बिल्कुल जानकारी सख्ती नजर बनाए रखिएगा बलराम, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। आप दोनों के पास फिर से आएंगे।